डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिज़र्व के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे हमने, जो भी एग्ज़ाम्स में पहले पूछे गए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। ओवरऑल तो ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हम उसके बारे में कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियाँ अधिकता में पाई जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थानों को तप्त स्थल या फिर हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। Places there is rich biodiversity and different species of animal and plants are found in abundance, but their existence is under constant threat आर कोल्ड हॉटस्पॉट। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। अब फोना की बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड फोना, एंड फ्लोरा की बात करें तो ऑल ट्रीज आर कोल्ड फोना। ठीक है, तो इसमें तो आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो हिमालयन रीजन आता है, जिसमें भूटान, नेपाल एंड नॉर्थ साउथ इंडिया का कुछ रीजन यहाँ पे आता है। ठीक है, अब वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट की बात करें यहाँ पे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल एंड श्रीलंका यहाँ पे इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स अगस्त्यमलाई, साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, एज ईस्टर्न हिमालयन आर सेपरेटेड। ईस्टर्न हिमालय आर स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू भूटान। अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में बेसिकली बात करें कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है कंपैरेटिवली। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो हमें वेस्टर्न घाट को चूज़ करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब इंडो बर्मा रीजन की बात करें तो इंक्लूड्स फ्रॉम द ईस्ट बांग्लादेश टू मलेशिया, स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया इज़ इंक्लूडेड। इसलिए ये यहाँ पे काउंट नहीं होता क्योंकि बहुत सारा पार्ट इसमें बांग्लादेश और मलेशिया वगैरह का ही है। सुंदरबन रीजन की बात करें तो ऑल आइलैंड्स इंक्लूड इन इट्स सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडियाज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसमें आते हैं। बेसिकली इसको सुंडालैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये याद रखना है। और इसका भी सिर्फ सुंदरबन वाला जो रीजन है वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है, उससे रिलेटेड हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। बाकी तो अगर हम रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। और हिमालयन रीजन में भी बात करें तो भूटान, नेपाल, इन सब रीजन में यहाँ पे ज़्यादा रिच हॉटस्पॉट की बात आएगी। ओके, तो हमें वेस्टर्न घाट याद रखना है रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से। बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब चलो आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और उनके फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होंगी। मैं वो बोल दूँगी कि आप इसको मार्क कर लें या नोट कर लें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द IUCN वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल अंडर द 4th कैटेगरी। मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी आपको बताया था इन कैटेगरीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी 4 में आते हैं ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़। एट प्रेजेंट टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हमारी वो 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं टोटल इंडिया में, और ये कवर करती हैं 1,23,762 एरिया अप्रॉक्स स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ अबाउट 3.76% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, टोटल लैंड एरिया का 3.76% ये कवर करती हैं, और नेशनल पार्क कितने कवर करते हैं? 1.35%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने नेशनल पार्क वीडियो में भी ये बताया था आपको। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वेयर एनिमल एंड प्लांट्स आर सेफ एंड लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर प्रतिबंधित है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है। बट यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अलाउड होंगी। अब एम क्या है इनका? तो सिंपल सा एम है भाई,
टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट, मतलब उनके जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी प्रजातियों को प्रोटेक्ट करना और उनके जो आवास हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित करना इनका यहाँ पे बेसिकली उद्देश्य है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि लाइक जो टोटल लैंड एरिया है वो 3.76% कवर करते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, तो कैटेगरी 4 में आती हैं। किस में आती हैं? कैटेगरी 4 में आती हैं IUCN में। ठीक ठीक है, और एम तो बेसिकली कॉमन सेंस वाली बात है, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट, उनके आवासों को सुरक्षित करेंगे और जो भी स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो कौन से स्टेट में हैं, तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जिनकी संख्या 49 है। ठीक है, मिनिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो किन स्टेट्स में है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में हमें याद रखना है कि मिनिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। 4 यहाँ पे बेसिकली तीनों स्टेट्स में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच यूनियन टेरिटरी, तो अंडमान निकोबार में हमें याद रखना है 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, मिनिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन यूनियन टेरिटरी की बात करें, यहाँ पे सबसे कम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो दिल्ली, दमन आइलैंड, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सब में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें आप देखोगे प्रीवियस ईयर में कि लाइक ये पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर से याद कर लें। ठीक है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कच्छ ऑफ रन जो कि गुजरात में सिचुएटेड है और ये फेमस है वाइल्ड आस के लिए, जंगली गधा बेसिकली उसके लिए फ़ेमस है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे ज़रूर से नोट कर लें। अब स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यहाँ पे तो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और बोर हमने नेशनल पार्क में भी पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दोनों याद रखना है। मिनिमम और मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है और यूनियन टेरिटरी में कौन से हैं, ये जो सभी फैक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको ज़रूर से नोट कर लें। ठीक है, और बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो पेन और पेपर से ही बनाने हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बोले जाते हैं आप उनको ज़रूर से नोट करें और जो भी डेटा होता है लाइक आपको ना बहुत मिनिमम क्वांटिटी में लिखना है। आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। मेरा भी यहाँ पे देखा होगा कि मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करती हूँ, वो भी किस लिए ही करती हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ पे क्वांटिटी पहुँचाना नहीं है। ठीक है, क्वालिटी देना है। यहाँ पे MH से भी आप समझ जा रहे हो या J से भी आप समझ जा रहे हो कि वही चीज़ गुजरात है, MH से भी समझ जा रहे हो कि वही चीज़ महाराष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि आप जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइक आप इतना तो समझते ही होंगे, है ना। तो बच्चे तो नहीं हो जिनको एक एक चीज़ पूरा ऐसे लिख लिख के बताई जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट वे में आपको नोट्स जो हैं वो अपने प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिकार देवी और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, झारखंड की बात करें तो हज़ारीबाग, दलमा, सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य है और बांकापुर मयूर है। ठीक है, आंध्रा की बात करें तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेलापादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरुणाचल की बात करें तो दिबांग और मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनके नाम थोड़े अजीब हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, असम में आमचांग, गर्म पानी, लाओ खोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पोवितोरा एग्जाम में पूछी गई है तो आप इसको ज़रूर से याद कर लें, बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की बात करें तो भीम बांध और वरेला लेक है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बादलखोल एंड वारन व पारा जोंक नदी के अंदर से बहती है ये। ठीक है, गोवा की बात करें तो कोटीगांव नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुजरात की बात करें तो गागा ग्रेट, इंडियन बस्टर्ड और खिजारिया वर्दा। हरियाणा की बात करें तो खपरवास और भिंडवास। केरल चिनार, पेपारा और शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात हो रही हैं, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। टोटल एरिया कवर कितना करती हैं?
एरिया जो है % कवर करती हैं लैंड का। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको। अब 573 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो 573 तो याद नहीं की जा सकती, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि लाइक ओवरली पढ़ाए जा रहे हैं या फिर कुछ भी वीडियो बनाने के लिए कंटेंट जो है वो दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और आपको वीडियो रिलेटेबल लगती है, इम्पॉर्टेंट लगती है, या फिर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगती है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द फर्दर वीडियोज़ एंड लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हम स्टेट्स की बात करें तो वह हैं कर्नाटक में अट्टीवेरी, शेट्टीहल्ली, दांदेली, काली टाइगर रिजर्व भी पढ़ा था हमने यहाँ पे, बांकापुर और मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एमपी की बात करें तो करेरा और सिंघोरी और किसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र की बात करें तो अम्बा एंड बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ। मणिपुर में युंगो पोकपी, लोंगचाओ, खोंग जिंगबा। मेघालय की बात करें तो बागमारा पिक्चर प्लांट है और नोंगखीलेम और बालफक्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओडिशा में गहिर माथा जो है वो फेमस है ओलिव रिडले टर्टल के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लें। भितरकनिका की बात करें तो फेमस है ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ एस्चुरियन क्रोकोडाइल, जो कि इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। सोनित एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पर। पंजाब में अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। त्रिपुरा की रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तेलंगाना की कमल है और पोचावरम है, ये भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। तमिलनाडु की बात करें तो करिकिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रांगुड़ी, श्रीविल्लीपुत्तूर एलिफेंट सेंचुरी, और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जो भी जितनी भी इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मैंने बताई हैं वो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इनको नोट कर लें ज़रूर से। वेस्ट बंगाल की बात करें यहाँ तो हेलिड आइलैंड है। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट है, जिसे माउंट मणिपुर भी कहा जाता है, और इसी को पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। चंडीगढ़ की हम यहाँ पे बात करें तो सुखना आइलैंड है यहाँ पे, और दादर नागर हवेली की दमन दीव में फुदुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लद्दाख में चांगथांग कोल्ड डेजर्ट है। लक्षद्वीप की बात करें तो पिट्टी सेंचुरी है, और पुडुचेरी में ओसुडू है। ठीक है, पुडू ओसुडू ऐसे रिलेट करके इसको लर्न कर लेना। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक इतना सारा स्टैटिक में तो इतना सारा मतलब कंटेंट या फिर डेटा होता है, उसको याद कैसे रखें, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक बता दीजिए। तो एज सच ट्रिक तो मेरे पास कुछ है नहीं, बस ये है कि जिसको एग्ज़ाम निकालना है वो याद कर ही लेगा कैसे ना कैसे, और थोड़ा सा रिलेट करके पढ़े करो, है ना। रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी और लंबे समय तक के लिए ये याद हो जाएगा। और समझ के पढ़ो। रट्टाफिकेशन ठीक है मतलब करनी है, बट थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे या फिर इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ये याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक के पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉक भी मिल जाएंगे, और जिसमें मेरा कोड लगा के RVLCF6 लगाकर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, अभी तो 15 अगस्त पे सेल चल रही थी, कुछ 263 का था वो, है ना, और 10% का डिस्काउंट लगा के वो थोड़ा और भी आपको रीज़नेबल पड़ जाता, बट अभी आप नॉर्मल प्राइस पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो आप मेरा कोड लगाइए और जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का वो परचेज़ कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें इसके PDF की, तो PDF के लिए मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर देती हूँ। वहाँ पर जाकर आपको इसकी PDF जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि वीडियो के साथ साथ इसमें आप नोट्स बना लें, ठीक है, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नेलापतु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है वो फेमस है किसके लिए? बर्ड्स के लिए। ठीक है, श्रीविल्लीपुत्तूर सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में पढ़ी थी हमने, वो किसके लिए फेमस है? तो याद रखना है वो एलिफेंट के लिए फेमस है। अब वर्णावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है
हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ी थी, वो उसके नियर बाय याद रखना है जोंक रिवर है, ठीक है। जोंक रिवर मतलब वर्णावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसके अंदर जोंक रिवर बहती है, ठीक है। लाओ खोवा सेंचुरी जो है वो आपको असम में याद रखनी है। ये क्वेश्चन में आ जाए तो साउथ बैंक में पड़ती है आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर के, ठीक है। भीतरकनिका जो कि ओडिशा में है, एस्चुरियन क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ठीक है। और गहिरमाथा याद रखना है, ऑलिव रिडले टर्टल। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल चंबल सेंचुरी, लोकेटेड है ऑन द ट्राई पॉइंट ऑफ द राजस्थान, एमपी एंड यूपी, ठीक है। चंबल सेंचुरी जो है वो फेमस है किसके लिए? इंडेंजर्ड घड़ियाल के लिए, रेड क्रेस्ट टर्टल के लिए और गंगास डॉल्फिन के लिए यहाँ पे ये फेमस है। इसके कंजर्वेशन के लिए बेसिकली ये बनाई गई थी, इसलिए ये यहाँ पे ट्राई पॉइंट जो कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में कुछ कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ एमपी में हैं और कुछ यूपी में हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली चंबल सेंचुरी बनाई गई जिससे इन तीनों या भी और भी स्पीशीज़ की जो हैं वो कंजर्वेशन हो सके और प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। बेसिकली हमने आज की वीडियो में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ा और स्टेट वाइज जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ डेटा जो है, प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो इम्पॉर्टेंट है और कुछ एक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों में आपकी वो वीडियो आ जाएगी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से रिलेटेड और प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वहाँ पे हम उनको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है, रिलेटेबल लगती है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।